सारा भूमंडल धर्म विरोधी उच्छृंखल देश पुरुषों से भर जाएगा। चारों वर्णों में जो बलवान होगा वो जबरदस्ती राजा बन जाएगा। क्रूर प्रकृति के राजा लोग अनेकों तरह के कर लगाकर डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसकर प्रजा का धन अपहरण करें। प्रजा दुखी होकर पहाड़ों की गुफाओं में चली जाएगी। फल पुष्प साग पत्ते गुटके खाकर किसी तरह अपना निर्वाह करेगी। थोड़ी प्रजा अनावृष्टि से, थोड़ी प्रजा भूखमरी से, थोड़ी प्रजा रोग से, थोड़ी प्रजा शीत वात आपात चिंता से खत्म हो जाएगी। 30 वर्ष 20 वर्ष या 50 वर्ष मनुष्य की पर्व आयु कहलाएगी। वो बड़ा पुण्यात्मा है, 50 वर्ष जी गया। प्राय सभी वर्ण शुद्र हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। गौ में आकार में छोटी, बकरियों की तरह थोड़ा दूध देगी। संन्यास आदि आश्रम परिग्रह लेने के कारण ग्रस्त की तरह हो जाएंगे। सन्यासी ठाट बाट में ग्रस्त लोगों से कोई कम नहीं रहेंगे। ससुर साले ये सलाह देने वाले घर में मुख्य बंधु होंगे। जौ गेहूं धान इन औषधियों का गुण खत्म हो जाएगा। बादलों में बिजलियां चमकेगी, वर्षा नहीं होगी। लोगों के घर में धर्म कर्म नहीं रहेगा। चोरी डकैती झूठ दगेबाजी का बाजार गर्म रहेगा। मनुष्य निर्गत हो जाएंगे। खान पीन का भी कोई विचार नहीं करेंगे। तब भगवान कल्कि धर्म रक्षा के लिए संबल गांव में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय। वे इंद्र के द्वारा अनेक देवदत्त नामक अश्वगामी घोड़े पर बैठकर पृथ्वी पर घूम घूम कर राजवेश में छिपे डाकू बने करोड़ों राजाओं का संहार करें। उस समय भगवान के शरीर स्पर्श की वायु के स्पर्श मात्र से मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे। प्रजा की सृष्टि पुनः सात्विक बनने लगेगी। जब चंद्र सूर्य पुष्य और बृहस्पति इन चारों का एक साथ कर्क राशि में योग होगा, सतयुग आरंभ हो जाएगा। जिस दिन से भगवान इस धरा को छोड़कर अपने नित्य धाम में गए, उसी दिन से कलयुग का संसार में प्रवेश हो गया। मनुष्यों की पाप कर्म में प्रवृत्ति होने लगी। कलयुग की आयु देवताओं के मान से 1200 वर्ष और मनुष्यों के मान से 4,30,000 वर्ष की है। सतयुग आने पर संतनों के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के राजा मरु ये दोनों पुनः वर्ण आश्रम धर्म की पहले की तरह स्थापना करेंगे। इस समय ये दोनों बद्रिक आश्रम के पास कलाव गांव में निवास करते हैं। हमने कलयुग के राजाओं का संक्षेप में कुछ वर्णन किया। ये सभी राजा शरीर और पृथ्वी के प्रति अनंता ममता करके अंत में सब काल के ग्रास बन जाते हैं। केवल कथा में थोड़ी देर के लिए इनका नाम सुनने को मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए आसक्ति त्यागे, अपनी ममता का प्रधान विषय भगवान को बना ले, तभी उसका वास्तविक कल्याण है। पृथ्वी अपने ऊपर जो कब्जा करते हैं उनको देख करके हंसती है। क्या बोलती है? मृत्यु के खिलौने क्या बोल रहे हैं? ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। अरे ये जमीन यही रहेगी, एक दिन सबको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। राजा भोज कर्ण साजोधा वे भी आया करते हैं, कोई भी नित्य नहीं रहेगा। तो भक्ति चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की लीला कथा सुने, हरि नाम का संकीर्तन करें। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं कि मनुष्य कली काल के दोषों से बच सके। युग धर्म प्रलय कल्प का मान और काल की गति पर आप प्रकाश डालें। सुखदेव जी बोले, राजन सतयुग में धर्म के सत्य दया तप दान ये 4 बात थे। उस समय मनुष्य को संतुष्ट दयालु शांत जितेंद्रिय सहनशील आत्मा जैसे होते हैं। त्रेता में धर्म के पापों का चतुर्थ अंश क्षीण होता जाता है। उस समय मनुष्य ये भी आदि क्रियाओं के अनुष्ठान में लगे रहने लगे। द्वापर में धर्म के पाप आदि आदि क्षीण हो जाते हैं। मनुष्य स्वाध्याय और अध्ययन में लगे रहते हैं। कली में धर्म के चारों तरफ क्षीण होने लगते हैं। केवल चतुर्थ अंश बचा है, अंत में ये भी नष्ट हो जाएगा। अधर्म के विचार पाप अनृत हिंसा असंतोष विग्रह कहे गए हैं। इन्हीं से धर्म के पाप नष्ट होते हैं। अमृत से सत्य, हिंसा से दया, असंतोष से तप और विग्रह से दान का नाश होता है।
कलयुग में मनुष्य लोभी, दुराचारी, निर्दयी, नास्तिक, निरर्थक वैर करने वाले होते हैं। कलयुग की स्थिति रहती है तब देखो मनुष्य भाग्यहीन, मंदमती, क्रोधी, पापी, धनहीन, ज्यादा खाने वाले होते हैं मनुष्य। ग्रस्त लोग भीखमंगे और सन्यासी धन संपन्न होते हैं। ठाट बाट में भी ग्रस्त लोगों से कोई कम नहीं रहते। साली और साले का कोई काम नहीं रहता है। क्या बताऊं, कलयुग में तो कई बातें हैं। कले तो सनिधे राजन न्यस्तिये को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम हृदय। कलयुग में तो कई बातें हैं। कली काल के दोषों को दूर करने वाला केवल एक भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा कले दोष निधे राजन कीर्तना देव कृष्णस्य। केवल कलयुग में नाम कीर्तन की महिमा है। आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन करें। राम 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 राम
सेहत अच्छी नहीं और उसकी आलसीन हो जाएगी, राजा धर्म से हीन हो जाएंगे, ब्राह्मण कुमार्ग में प्रवृत्त होंगे, स्त्री अपने पति से विरोध करेगी। क्या बताऊं, कलयुग में तो एक बातें होगी। हमने युग धर्म कली दोषों के निवृत्त उपाय बताए, काल युग मान भी कहा। अब प्रलय का स्वरूप सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी को कल कहते हैं। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। एक मनु का काल युगों की कुछ अधिक 71 चौकड़ी तक का होता है। नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यंतिक, नित्य 4 प्रकार के प्रलय माने गए। शरीर की अवस्थाओं के द्वारा भी इनका हम कर सकते हैं। किसी को सामान्य रूप से आप काल की गति समझो। भगवान की लीला कथा हमने संक्षेप में वर्णन, विस्तार से तो ब्रह्मा भी इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं। राजन, मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञानियों की पशु बुद्धि है। तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि में मान चाहिए। आपका जन्म न पहले हुआ, न अब हुआ, न आगे होगा। षड विकार वाले शरीर का ही जन्म मरण होता है। शरीर की तरह आत्मा का नाश नहीं होता। घड़ा बनता है तो घटाकाश, और जब घड़ा फूट जाता है तो घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है। योगिक क्रिया के द्वारा भगवान का ध्यान करके अंतर्दृष्टि से शरीर में स्थित अपने आत्मस्वरूप को देखो। शरीर का चिंतन है, फिर तक्षक या मृत्यु से तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपने जो विश्वात्मा भगवान की चेष्टा पूछी, भगवान की लीला के संबंध में जो बात पूछी, श्रीमद् भागवत के द्वारा सब बात कही। देहाभिमान दूर हो गया होगा। अब तो कुछ भी कहना और सुनना शेष नहीं है। फिर भी कहो, क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित सुखदेव जी महाराज की वाणी सुनकर गदगद हो वे सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर बोले, मुनिवास, मैं करता हूं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, भगवान का रहस्य सुनाया, प्रभु प्राप्ति का साधन बताया। संसारी जीवों पर कृपा करना ये संतों का श्रेष्ठ भाव है। मैंने आपके श्रीमुख से भागवत की सत्ता कथा सुनी, जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है। अब मुझे तक्षक से कोई, अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, भगवान के चरणों में अपना स्थित करूं। सूत जी बोले, सोना। परीक्षित जी की आंखों में आंसू आए। परीक्षित गदगद भाव से बड़ी देर तक आशा भरी दृष्टि से सुखदेव मुनि को ध्यान दिया। सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से राजा के मस्तक पर अपना वस्त्र रखा, आश्वासन देते हुए बोले, राजन, घबराओ नहीं, जाओ